हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 and let mb be the minimum value of fx as b varies the range of mb. We have four options and we have to choose the correct one. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इज range of a quadratic function. ठीक है गाइज, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है एफ एक्स. सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एक्स प्लस 1. And obviously b is any real number, so b should be greater than equal to 0. Then 1 plus b square should be positive. इसका मतलब कि हमारा जो पैराबोला है वो एक अपवर्ड पैराबोला होगा. और गाइज, जब कभी भी अपवर्ड पैराबोला होता है तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या होता है? उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज कुछ ऐसा होता है. मान लीजिए एफ एक्स हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. ये बी अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा. और मान लीजिए ये हो गया, तो इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a. तो यही मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स. तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी. तो यहाँ रेंज हो जाता है माइनस डी बाई 4a क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल. ठीक है, तो यहाँ भी जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट शुड बी इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स. और इसी को क्वेश्चन में कहा गया है एम बी. तो दिस इज माइनस डी इज वॉट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2b स्क्वायर, that is b square minus 4 into 1 plus b square. This is our a into 1, that is c, upon 4 into a, right? तो यहाँ आ जाएगा, देखिए, माइनस 4b स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा जी माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर. तो माइनस 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी कैंसल, 4 to 4 विल बी कैंसल, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी फाइनली 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एम बी, राइट. अब आइए हमें इसका रेंज निकालना है. सो फाइनली आर एम बी इज इक्वल टू 1 upon 1 plus b square, where b is any real number. तो जैसा कि हमें पता है कि b स्क्वायर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. तो अब रेंज निकालने का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो देखिए गाइज, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये कांस्टेंट है ये भी, तो b अगर मैक्सिमम होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और b की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी. तो 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी. ठीक, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम सोचें तो मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब b की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0. तो 0 1 प्लस 1 दैट विल बी 1. सो रेंज विल बी, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ओपन रहेगा, और यहाँ पे 0 लिया है तो 1 रहेगा. तो दिस इज द रेंज ऑफ आर एम बी. नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस. सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट गाइज. 0 to 1, 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज. सो आर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. And this is the final answer guys, and I hope you understood it well.